हेलो दोस्तों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का थैंक्स कि आपने मेरे वीडियोज़ को इतना प्यार दिया और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई एप्रिशिएट करता है आपके कामों को। तो आज ना हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि कैसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग इस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जिसका वेटेज 20 प्लस क्वेश्चन का हो चुका है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 104 डेज़ बस बचे हैं हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को, ठीक है? और जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ना हमेशा अपना सिलेबस ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। अब आप देखोगे तो यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का वेटेज देखो 19 16 25 20 ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये मैंने बायजूस से लिया, उसमें ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? हालांकि मोनाल सर भी डालते हैं। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ना ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं कभी कभी, और साइंस एंड टेक के भी ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना इसका वेटेज बढ़ता हुआ रहता है। अब आप देखो, हमें सिलेबस पता चल चुका है। अब हमें ना इसकी तैयारी कैसे करनी है ताकि हम ना इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कर सकें। अगर मैं आपको एक छोटा-सा रफ ओवरव्यू दूँ, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जो हमारे प्रीलिम्स में जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। अब एक काम होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ना इसका सोर्स पता है हमारे पास, लक्ष्मीकांत, या फिर जो मैंने एक बुक की रिव्यू की थी वो बुक। इकोनॉमी के लिए हम लोगों को पता है मृणाल सर, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी, हालाँकि आपको वो फ़ायदा करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। लेकिन जो ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसमें कि हमारा ये एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, एंशिएंट आता है, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर। आप इस सब में कितना भी मेहनत कर लो, आप मुझे नहीं लगता कि इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका ना वेटेज, मतलब कि क्वेश्चन का जो पूछने का जो लेवल है वो बहुत हार्ड हो गया है। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में 50% भी मेहनत करके, मतलब 50% भी क्वेश्चन टैकल कर लेते हो और इसमें अपना 70% के आसपास भी दे देते हो, तो कट ऑफ आप आसानी से ना क्लियर कर सकते हैं। हम लोगों को क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना 100% देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत डायनामिक है। क्वेश्चन इसके बहुत डायनामिक आते हैं, आप देख लो। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि एनवायरनमेंट हो गया या साइंस एंड टेक, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा आपसे कि एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। आप इसके ना बैकवर्ड लिंकेज को देखो, ये करंट में बना तो इसके पीछे का स्टैटिक पोर्शन क्या था। आज हम लोग बस यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों का ना सही अप्रोच क्या होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके। और अगर हम लोग सही अप्रोच से एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री में ये 4-5 सब्जेक्ट पे थोड़ा-थोड़ा भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ना 100 प्लस स्कोर करने से कोई रोक सकता है प्रीलिम्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ना एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है पिछले, कि मैं अनअकैडमी का प्लस लर्नर हूँ और सुदर्शन गुर्जर सर से मैंने ये सारी क्लासेस ली है। तो उन्होंने ना पिलर्स में बाँट रखा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड एरियाज़, एक्ट, पॉलिसीज़, पॉल्यूशन, इस तरह से। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लस लर्नर नहीं हैं, तो उनको ये सब कहाँ से मिलेगा, कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सा है, आप ना एक काम करो, आप ना एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ऐसे ना बाँट लो, ठीक है? एक होता है बेसिक्स, ठीक है? मैं अगर इस बेसिक्स में बात करूँ तो मैंने इसमें पॉल्यूशन भी ऐड करना चाहूँगा। पॉल्यूशन, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, मोस्टली जो इंडियन लॉज़ हैं, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन और ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे कि साइट्स का हो गया, ठीक है? यूएनएफसीसीसी का जो कॉप वाला मीटिंग होता है, जैसे कि जो अभी इजिप्ट में शर्म शेख में हुआ, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब आप देखो, ये वाला जो बेसिक वाला पोर्शन है, आप इसे क्लास 12th के बायोलॉजी के लास्ट वाले जो चैप्टर, 4 चैप्टर हैं, लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ो, सीधा आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो। बहुत सारे लोग हैं, इसको पढ़ा के रखा होगा, 2-2 घंटे की वीडियो होगी, 4 वीडियो है, 8 घंटे में देख के इसके नोट्स बना के इसे प्रिपेयर कर डालो। बेसिक आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे, तो हमारे पास आते हैं हमारे गुरुदेव, जिनका नाम है सुदर्शन गुर्जर। सुदर्शन गुर्जर, गुर्जर, गुर्जर। भाई साहब इतने कमाल की टीचर हैं ये, ठीक है? इनके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा इनका जो पढ़ाने का तरीका है। जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, रामसार साइट्स हो, आपको ना बस इनके यूट्यूब चैनल से या जो स्पेशल क्लासेस में ये करवाते हैं, करके ना इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने, और ये ना आपको क्लास में ही ना याद करवा देते हैं।
क्लास में डिट्टो सब कुछ याद हो जाएगा आपको, एक एक चीज का लोकेशन चुटकियों में। ये यहाँ से आप कर लेंगे। दूसरा, अगर आपको मैं बताऊं तो जो एक्ट एंड पॉलिसीज है, एक अनस्टॉपेबल यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल है एक, आप वहां जाके सुमित कोंडे सर को फॉलो करना। सुमित कोंडे सर को फॉलो करने का क्या फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मान लेते हैं ठीक है कि अगर आप अनअकैडमी नहीं कर पा रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन, या आपके पास सर के वो प्लस वाले नोट्स नहीं है, तो आपको क्या करना है। सुमित कोंडे सर के बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, जैसे कि COP27 अभी हुई थी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। जितने भी स्टार्टिंग के जितने भी कॉप थे, उसको यहाँ से टोटल 27 to 30 मिनट्स में ना इन्होंने उसे समझा के बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो आप वहाँ से ये कर लो, ठीक है। दूसरा जो एक्ट एंड पॉलिसीज हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप अगर यूट्यूब से करते हैं इन 2 टीचर्स की हेल्प्स के साथ, ठीक है। और बेसिक में ये, और तो और भैया PYQ को तो कभी भूलिएगा ही मत, ठीक है। एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण देते हैं आपको, जीता जागता उदाहरण क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ये देखिए 2019 में एक क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन ब्लू फाइंड मसीर कावेरी रिवर, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, रस्सी स्पॉटेड कैट्स ईस्टर्न घाट। अब आप ये सोचो, पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला और तीसरा। अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करके जाते हो तो आप ये देखते हैं कि ब्लू फाइंड महसीर जो है वो कोई फिश की बात हो रही है। अब आप देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, कौन सा बर्ड नहीं, तो लिखा है गोल्डन महसीर। मुझे याद है कि महसीर नाम का चीज तो मैंने 2019 वाले पीवाईक्यू में देखा था, वो तो क्या थी, फिश थी। और यहाँ तो पूछ रहा है कि कौन सा बर्ड नहीं है, तो मैंने ये टिक किया और देखो आप, ये सही भी है मेरा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को कि पीवाईक्यू को देखो, पीवाईक्यू को देखो, बिना पीवाईक्यू को सॉल्व किए हुए नहीं जाना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको टोटल समअप करूँ, ठीक है, जैसा कि मैं सारी वीडियोस में करता हूँ और वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, तो सबसे पहला जो आपका बेसिक्स है वो आप कवर करोगे एनसीईआरटी क्लास 12 से, ठीक है। दूसरा जो आपका ये प्रोटेक्टेड एरियाज वाला है, ये आप करोगे सुदर्शन सर से और सुमित सर से, जो भी आपको लगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आप करोगे ये यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल से, ठीक है। एक्ट्स वाले को भी, एक्ट्स एंड पॉलिसीज भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरी बात, हमें ना बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, जब आप इन्वायरमेंट कर रहे होते हो तो बैकग्राउंड नॉलेज हमें ज्योग्राफी का चाहिए होता है, ठीक है। जब भी आप मान लीजिए कोई रिवर पढ़े हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में, और उसी से ना कोई नेशनल पार्क गुजर रहा है, मतलब कि वही नेशनल पार्क है, उससे कोई रिवर गुजर रही, तो हमें ना उसका आइडिया होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात होती है तो हमें IR का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस एरिया को समझ सके, उस जगह को समझ सके। जब इजिप्ट की बात होती है तो हम लोग समझते हैं कि नहीं, ये वाला एरिया यहाँ पे है, शर्म शेख में यहाँ हुआ था, ठीक है। तो हमें ना आइडिया होते रहता है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ। बात आता है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट है ना पॉल्यूशन, इसको हम नहीं भूल सकते। पॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत आए, आपको ना इसका मिल जाएगा बेसिक में, हमारे जो आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो इसमें पॉल्यूशन वाला चैप्टर भी कवर होगा, ठीक है। और एक्ट एंड पॉलिसीज भी आपको ऐसे करनी है, तो आपको बस ये 4-5 चीज़ है, आप अगर इसको फॉलो करते हो, ठीक है। बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी उठाए, क्लास 12 का खत्म किए, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए सुदर्शन सर का या तो आप अनअकैडमी का प्लस लेक्चर देख लो, ठीक है, या नहीं तो जो उनके वो खुद के यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं, ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे बहुत सारा डाला गया है इसमें। दूसरा, एक्ट एंड पॉलिसी जो है, जो खासकर इंडियन वाला है, इसमें ना आपको पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। बस ये देखना कि हाँ ये किससे रिलेटेड था, ऊपर से भी छोटी से छोटी जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी भी होगी तो आप कंप्लीट कर लोगे। दूसरा, कि अगर आप करंट अफेयर्स मैगजीन कोई फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को देखते रहिए कि कौन सी स्पेसीज जो है वो न्यूज़ में रही है, ठीक है। तो बस आपको इससे भी आप कवर कर लोगे। नोट मेकिंग, जैसे कि आप जब भी इतना कुछ जब पढ़ोगे तो नोट्स कैसे बनाओगे, तो हमेशा जब भी किसी भी चीज़ का नोट बनाओ, जैसे अगर आप प्रोटेक्टेड एरियाज का नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स को ना मैप बेस्ड नोट रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क दिखलाना है, ठीक है, उत्तराखंड का नेशनल पार्क दिखलाना है, तो नोट्स बनाइए, उसमें से रिवर विवर को निकाल दीजिए, ठीक है, ताकि ना नोट्स, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन जल लास्ट टाइम जो आपका रिवीजन होगा ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा आपके नोट मेकिंग टेक्निक से। जैसे मैप बेस्ड बनाए, अब अगर आप कोऑप की कोई मीटिंग का नोट्स बना रहे हैं तो उसको ना एकदम ऐसे बनाना है, जैसे कि
एरो वाइज कि हाँ यहाँ से यहाँ बढ़ते जा रहा है ईयर वाइज ऐसे करके, इसमें ये चेंजेज हुए, इसमें ये चेंज हुए, थोड़ा सा डायग्राम बना के फ्लो चार्ट बना के नोट्स बनाइएगा, तब आप ना इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और जैसे कोई टॉपिक खत्म हो पीवाईक्यू लगाइए, खत्म करिए उसको। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा भैया। ठीक है, हम भी नए विद्यार्थी हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं।